व्हाइट बोर्ड आ गया। देखो बड़ा करो ना स्क्रीन। बोलो सर जो बोलना है। गुड मॉर्निंग। आ रहा है? आप ऐसे कैसे चेक कर पाओगे? नहीं, इसमें मेरा फ़ोटो नहीं आ रहा होगा इस समय ना। अच्छा, साइड नहीं आएगा। आ रहा है ना इसमें सर? आपको ये दिखेगा, ये जो है लॉन्ड्री वाला। नहीं, साउंड आ रहा है कि साउंड? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब चेक। हाँ, यही तो मैं चेक कर रहा हूँ ना, उधर से आ रहा है कि नहीं। वही आप मोबाइल से बाहर ले जाके भी चेक करके देख सकते हो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल पेरेंट्स। नहीं आ रहा ना साउंड? ये गुड मॉर्निंग। उसमें ऑडियो कैप्चर डाला था सर, ओबीएस वाले में ऑडियो कैप्चर नहीं डाला होगा। OBS आप वाले देखिए में मुकेश। ऑडियो कैप्चर डालना पड़ेगा। हाँ, वीडियो कैप्चर डाला है तो आना ही चाहिए। विंडो इशू किया तो ऑटोमेटिक आता है। हेलो। हाँ बोलो। बिल्कुल आ रहा है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलो। बिल्कुल आ रहा है। हेलो। आ रही है ना? हेलो। हाँ, अब चेक करो, अब चेक करो थोड़ा। हेलो। वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ बोलो। बिल्कुल आ रहा है। हेलो। आ रही है ना? हेलो हेलो। हाँ, अब चेक करो, अब चेक करो। हाँ थोड़ा। अच्छा अच्छा, आ रही है। हेलो। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ बोलो। बिल्कुल आ रहा है। स्टार्ट कर। हेलो। आ रही है ना? हेलो हेलो। आप लोग भी बैठ जाइए। चेक करो, अब चेक करो। हाँ थोड़ा। अच्छा अच्छा, आ रही है। हेलो। ठीक है, बढ़ाओ। हाँ बोलो। स्टार्ट कर दूँ? हेलो। आ रही है ना? हेलो हेलो। सर को आप लोग भी बैठ जाइए। चेक करो, अब चेक करो। हाँ थोड़ा। अच्छा अच्छा, वो गए ना सर? हेलो। ठीक है, हो गया ना? हाँ बोलो। स्टार्ट कर दूँ? हेलो। आ रही है ना? हेलो हेलो। सर को आप लोग भी बैठ जाइए। चेक करो, अब साउंड आ रहा है ना? थोड़ा। अब आ रहा है, वो गए ना सर? आपको नहीं सुनाई दे रहा? हेलो। ठीक है, प्रतीक्षा मैम, अब आप चेक कर दूँ? हेलो। आ रहा है साउंड? आ रही है? हेलो हेलो। बाहर जाके चेक कर, चेक करो, अब साउंड आ रहा है ना? थोड़ा। अब आ रहा है, वो गए ना? चेक करिए नहीं शिक्षा में। हेलो। ठीक है, प्रतीक्षा मैम, अब आप चेक कर दूँ? हेलो। आ रहा है साउंड? आ रही है? हेलो हेलो। बाहर जाके चेक कर, चेक करो, अब साउंड आ रहा है ना? थोड़ा। अब आ रहा है, वो गए ना? चेक करिए नहीं शिक्षा में। हेलो। ठीक है, प्रतीक्षा मैम, अब आप चेक कर दूँ? हेलो। आ रहा है साउंड? आ रही है? हेलो हेलो। बाहर जाके चेक कर, चेक करो, अब साउंड आ रहा है ना? थोड़ा। अब आ रहा है, वो गए ना? चेक करिए नहीं शिक्षा में। हेलो। ठीक है, प्रतीक्षा मैम, अब आप चेक कर दूँ? हेलो। आ रहा है साउंड? आ रही है? हेलो हेलो। बाहर जाके चेक कर, चेक करो, अब साउंड आ रहा है ना? थोड़ा। अब आ रहा है, वो गए ना? चेक करिए नहीं शिक्षा में। हेलो। ठीक है, प्रतीक्षा मैम, अब आप चेक कर दूँ? हेलो। आ रहा है साउंड? आ रही है? हेलो हेलो। बाहर जाके चेक कर, चेक करो, अब साउंड आ रहा है ना? थोड़ा। अब आ रहा है, वो गए ना? चेक करिए नहीं शिक्षा में। हेलो। ठीक है, प्रतीक्षा मैम, अब आप चेक कर दूँ? हेलो। आ रहा है साउंड? आ रही है? हेलो हेलो। बाहर जाके चेक कर, चेक करो, अब साउंड आ रहा है ना? थोड़ा। अब आ रहा है, वो गए ना? चेक करिए नहीं शिक्षा में। हेलो। ठीक है, प्रतीक्षा मैम, अब आप चेक कर दूँ? हेलो। आ रहा है साउंड? Parents, आ रही है? admission हेलो, committee बाहर members, जाके चेक कर, चेक करो, and अब साउंड all आ रहा है who ना? are watching our YouTube हेलो। channel. ठीक है, First and अब foremost, आप चेक कर दूँ? हेलो। on behalf of all parents, आ रही है? admission हेलो, committee बाहर members, जाके we चेक कर, welcome चेक करो, all अब साउंड आ parents रहा है ना? who are seeking for watching admission YouTube in our channel. school. ठीक First है, and Kendriya अब Vidyalaya आप on चेक कर दूँ? हेलो। on behalf of all parents, as you know, आ रही है? admission हेलो, committee बाहर members, जाके we चेक कर, welcome चेक करो, all अब साउंड आ parents रहा है ना? who are seeking for watching admission YouTube in our first and Kendriya Vidyalaya as चेक कर, project on behalf of all parents, as you know, आ रही our है? admission हेलो, committee बाहर members जाके have चेक कर, welcomed चेक all करो, अब parents साउंड आ रहा है in each ना? class who are seeking for watching admission in our first and Kendriya Vidyalaya as per norms on behalf of all parents, as you know, our admission committee members have therefore total
all unauthorized parties who are seeking financial contributions to our parks for as per norms. We have got hence RTs admission our students are derived all unauthorized parties who are seeking financial contributions to 7.5% as per norms. We have got hence RTs admission our students are derived all these questions are financial contributions to 7.5% as per our admission our hence RTs of parents our students are derived all these questions are financial contributions to 7.5% as per our admission our hence RTs of parents our students are derived all these questions are financial contributions to 7.5% as per our admission our hence RTs of parents our students are derived for all government employees after that contributions and joint transfer as per our admission our hence RTs of parents our students are derived for all government employees after that contributions and joint transfer as per our admission our hence RTs of parents our students are derived for all government employees after that contributions and joint transfer as per our admission our hence RTs of parents our students are derived for all government employees after that contributions and joint transfer as per our admission our hence RTs of parents our students are derived for all government employees after that contributions and joint transfer as per our admission our hence RTs of parents our students are derived for all government employees after that contributions and joint transfer as per our admission our hence RTs of parents our students are derived for all government employees after that contributions and joint transfer as per our admission our hence RTs of parents our students are derived for all government employees after that contributions and joint transfer as per our admission our hence RTs of parents our students are derived for all government employees after that contributions and joint transfer as per our admission our hence RTs of parents our students are derived for all government employees after that contributions and joint transfer as per our admission our hence RTs of parents our students are derived for all government employees after that contributions and joint transfer as per our admission our hence RTs of parents our students are derived for
number 1, Shreyansh Hota. The serial number 3. Serial number 1, Shreyansh Hota. The serial number 3. Serial number 1, Shreyansh Hota. The serial number 3. Serial number 1, Shreyansh Hota. The serial number 3. Serial number 1, 65 seats, Shreyansh Hota. 66 serial number, the serial number 3. Serial number 1, 65 that is what Shreyansh Hota. 66 serial number 3. Serial number 1, 65 that is what Shreyansh Hota. Serial number 3. Serial number 1, 65 that is what serial number 3.
केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी पनवेल के लिए क्लास 1 के लिए जो लॉटरी है वो कंप्लीट हो गया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टोटल जो सीट्स हैं स्कूल में वो 160 है और 160 सीट्स में आरटी 40 सीट्स हैं। इसके अलावा SC ST OBC जैसा एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स इनका रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग सीट्स अलॉट हुई हैं। लेकिन ये जो रिजर्वेशन है ये हॉरिजॉन्टल है। अगर मान लो कोई SC कैटेगरी है और वो सर्विस कैटेगरी में भी आ रहा है तो फिर वो वहाँ पे काउंट हो जाएगा, उसका अलग से नहीं लिया जाएगा, वो उसी में काउंट हो जाएगा। जैसे कोई ONGC एम्प्लॉय है और वो SC कैटेगरी भी है तो वो SC में भी काउंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका कोई सेपरेट नहीं होगा। इसके अलावा अभी जो कैटेगरीज निकली हैं या जो भी मेरिट लिस्ट आया है वो आपने जैसा फॉर्म फिलअप किया है उसके अकॉर्डिंग आया है। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है या आपने कैटेगरीज गलत भरा है, आप जिस कैटेगरी में नहीं हैं, सर्विस कैटेगरी मान लो आपकी 3rd है और आपने 2nd भर दिया, या फिर आपकी 2nd है और आपने 3rd भर दिया, ऐसे कैटेगरी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से डॉक्यूमेंट फाइनल चेक करेंगे तभी आपका एडमिशन फाइनल होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एडमिशन के टाइम देने होंगे। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आप हमारे स्कूल की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट भी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। ये लगभग 12 बजे तक हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। इसके अलावा इसकी एक हार्ड कॉपी स्कूल के नोटिस बोर्ड पे और ONGC का जो मेन गेट है, मेन रोड पे,
वहाँ पे भी हम एक बोर्ड पे लगाएंगे। और इसके अलावा आप ONGC KV ONGC पनवेल की जो वेबसाइट है, वेबसाइट एड्रेस आप सबके पास होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और पेरेंट्स को हम एडमिशन के लिए जो कॉल करेंगे तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगी। इसके अलावा आपके एडमिशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके जो ईमेल आईडी आपने भरा है ड्यूरिंग द एडमिशन फॉर्म, उस ईमेल आईडी पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे एडमिशन्स का एक लिमिट है, टाइम लिमिट है। जैसे ही हम फर्स्ट लिस्ट को कॉल करेंगे, जो मेन लिस्ट है, अगर उन्होंने स्पेसिफाइड टाइम में अगर रिपोर्ट नहीं किया तो हम फिर उनका चांस ख़त्म हो जाएगा और हम वेटिंग लिस्ट वालों को कॉल कर लेंगे। उसके बाद आपका कोई राइट नहीं होगा। इसलिए आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना ईमेल चेक करता रहें, साथ साथ स्कूल की जो वेबसाइट है उसको आप कंटिन्यूसली वॉच करते रहें, क्योंकि ये पेंडेमिक आप सबको पता है, फिज़िकल आपको यहाँ नहीं आना है जब तक आपको टीचर्स का कोई मैसेज नहीं जाता है या कोई मेल नहीं आता है कि आपको किस डेट को आना है। और जिस डेट को भी आप स्कूल आएंगे तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो SOP गाइडलाइन है उसका आप पूरा फॉलो करेंगे, मास्क लगा के आएंगे, सैनिटाइज होंगे, आपके हैंड्स में ग्लव्स होंगे, इन चीज़ों का आप पूरा ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो केंद्रीय विद्यालय हैं, इनका जो पर्पज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों को अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन देने का है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हमारा जो स्कूल है ये प्रोजेक्ट स्कूल है, और प्रोजेक्ट स्कूल में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो प्रोजेक्ट को दी जाती है, और हमारा प्रोजेक्ट ONGC है। तो हम सबसे पहले, जैसे ONGC का आपने देखा 30 एप्लीकेशंस आई थी, तो हम सबसे पहले ONGC वालों को एडमिशन देंगे। इसके बाद सेकंड कैटेगरी जो फर्स्ट कैटेगरी ONGC हो गया, सेकंड कैटेगरी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का है। उसमें जो मेरिट बना है या जो प्रायोरिटीज़ बनी है वो नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग बना है। ट्रांसफ़र में ये ध्यान रखिएगा, आपका जो ट्रांसफ़र हुआ है वो 6 मंथ से लेस ड्यूरेशन का नहीं होना चाहिए। मतलब एक ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद अगला ट्रांसफ़र 6 महीने से पहले नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको ट्रांसफ़र काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, आपका जो ट्रांसफ़र हुआ है वो पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में कम से कम 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब फाइनल एडमिशन होगा हम चेक करेंगे। अगर आपका सही पाया गया तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो वो नेक्स्ट को चांस मिल जाएगा। इसलिए आप विजिलेंट रहिए कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो पूरे सही हैं, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को मान के कंप्यूटराइज ये लॉटरी निकली है। ये लॉटरी सारी सेंट्रलाइज ऑल ओवर इंडिया एक साथ निकलता है, तो इसमें एज़ पर डॉक्यूमेंट्स आपने जैसा भरा है उसके अकॉर्डिंग आपका लॉटरी निकला है। इसके अलावा जैसे आपने अलग अलग देखा कि कैटेगरी थर्ड है, उसमें टॉप पे फर्स्ट नंबर पे भी है, लेकिन उसका भी एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा कैटेगरी सेकंड का भी सबका नहीं हो पा रहा है। तो कैटेगरी थर्ड तो बहुत लंबा वेटिंग लिस्ट है, तो और नंबर ऑफ़ सीट्स हमारे पास लिमिटेड हैं। तो जहाँ भी हमारा मेन लिस्ट है, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड का हमारे एक सेक्शन में 2 सीट्स होता है, तो 4 सेक्शन में टोटल 8 सीट्स हैं। तो 8 सीट्स हमने टोटल फर्स्ट आपका मेन लिस्ट है। उसके बाद अगर उसमें किसी का डॉक्यूमेंट अगर सही नहीं है या वो रिपोर्ट नहीं करता है टाइमली, तो फिर हम वेटिंग वालों को कॉल करेंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड और इसके साथ साथ स्कूल की वेबसाइट पे मिलेगी, और आपको ईमेल किया जाएगा। फ़ोन आपको नहीं किया जाएगा, आपको ईमेल किया जाएगा। इसलिए आप चेक कर लें कि आप अपना फ्रिक्वेंटली ईमेल चेक करते रहें कि आपको जो भी मैसेज आया है। और इसके अलावा हमारे स्कूल वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर हम दे रखे हैं, आप वहाँ पे टीचर्स को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि किस में क्या, कोई भी अगर आपको डाउट है इस तरह का। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को सारी बात समझ में आ गई होंगी, और ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। इसमें जैसा भी जिसका जैसा लक है उसके अकॉर्डिंग ये लॉटरी सिस्टम, सर्विस कैटेगरी का कोई लक नहीं है, नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग है। लेकिन जिनके सेम नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स हैं वो फिर लॉटरी के अकॉर्डिंग है कि किसका नाम ऊपर आ रहा है, किसका नीचे आ रहा है। लेकिन ऑल द एडमिशन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल योर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स प्लीज़। इसके अलावा मैडम कुछ और इन्फॉर्मेशन? इसके अलावा मैं समझता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन हो गई हैं, तो हम इस मीटिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंस बनाए रखा और हमको ध्यान से सुना और देखा। धन्यवाद।